वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में डायबिटीज़ के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अब से कुछ देर कबल डॉक्टर शराज अली हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने डायबिटीज़ के हवाले से बहुत मौसर गुफ्तगू फरमाई और बताया कि डायबिटीज़ की टाइप्स क्या होती हैं, डायबिटीज़ कैसे हमारे बॉडी को मफलूज कर देती है एक तरह से, और डायबिटीज़ का अगर प्रॉपर और टाइम पर इलाज ना किया जाए तो डायबिटीज़ हमारे अंदर बहुत सारी मज़ीद बीमारियाँ भी पैदा कर देती है। डॉक्टर ज़ुहैब यूनुस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि जनरल फिजिशियन है। आगे मज़ीद डायबिटीज़ के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत जी से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, डायबिटीज़ के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आपसे जानना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन और इंसुलिन का लेना विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन किस कदर हार्मफुल हो सकता है डायबिटीज़ में? जी, बिल्कुल। डायबिटीज़ जो है, जैसे हम बहुत कॉमन ज़बान में शुगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं पेशेंट मरीज़ ज़्यादातर, तो जी। इसका पहले डॉक्टर से रुजू करना और इसका मुआयना होके डायग्नोज़ होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पता चले कि शुगर हुई क्यों है। शुगर होने के 2 मेन रीज़न है कि या तो बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही, या बॉडी जो इंसुलिन बना रही है वो वर्क नहीं कर रही, इंसुलिन सही। रेजिस्टेंस हो गई है। सही। ठीक है? तो अगर किसी पेशेंट ने जिसकी बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन बना रही है और वो बाहर से इंसुलिन लेगा, तो उसके लिए नुकसानदेह है। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने प्रॉपर टेस्ट कराए, अपने डॉक्टर से रुजू करे और उसके हिसाब से उसको दवाई मिले तो वो उसके लिए बेहतर होगा। और उससे ज्यादा बेहतर ये कि इनिशियली हम जब अर्ली स्टेज में शुगर होती है तो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाते हैं, डायरेक्ट दवाइयों की तरफ नहीं जाते। ठीक है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेशेंट अपना जो खाने पीना, जो डाइट है, जो कि आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत ही खराब होती जा रही है यंग एज से ही, क्योंकि जंक फूड का इस्तेमाल और सोडा ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी तरफ रुझान हमारे यंग जनरेशन का बहुत है। तो जो ऑलरेडी हम शुगर टेकिंग ज्यादा लेंगे इनसाइड द बॉडी, तो होगा ये उससे कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांस बढ़ जाएगा। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें ये देखना होता है कि जेनेटिक अगर है इशू, फैमिली में अगर डायबिटीज रन कर रही है, उसका इलाज अलग होगा। टाइप 1, जैसे आपको अभी पहले पता चला होगा कि टाइप 1 शुगर जो है, डायबिटीज जो है, वो यूजली यंग पेशेंट में ज्यादा पाई जाती है। और टाइप 2 जो है वो एडल्ट में आफ्टर 35 एज टाइप 2 ज्यादा कॉमन होती है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू द टाइप हमारा इलाज पेशेंट का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करना है पेशेंट ने, मरीज ने। उसके साथ साथ एक्सरसाइज, वर्जिश, प्रॉपर वॉक, 30 मिनट्स वॉक। नई रिसर्च के मुताबिक अगर 10,000 स्टेप्स चले जाएं तो डायबिटीज का लेवल बहुत बेहतर किया जा सकता है दवाई के बगैर भी। लेकिन अगर सब डाइटरी मॉडिफिकेशन के बाद भी, तो फिर हम जो लो डोज से दवाई शुरू करें, डायरेक्ट हाई डोज पे नहीं जाएं। तो अगर मरीज खुद से दवाइयां लेगा, खुद मेडिसिन यूज करेगा, तो उसके लिए बहुत नुकसान हो सकता है इसके लिए, और फिर वो लेटर स्टेज में दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होगी। और जैसे आपको पता है कि डायबिटीज मेन जड़ है सारी बीमारियों की, उससे आंख, दांत, किडनी, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, ब्लड प्रेशर, हर चीज डायबिटीज से इंटरलिंक्ड है। तो फिर उसमें और फिर बाद में कोई चोट लगे, जख्म लगे, टांग काटनी पड़ती है, हीलिंग प्रॉपर नहीं होती। तो डायबिटीज एक ये समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। सही। डॉक्टर, जिस तरह आपने टाइप्स का जिक्र किया कि टाइप ए जो है वो यंग लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। पहले सुनते थे कि काफ़ी एजड पेशेंट्स जो हैं वो तब जाके डायबिटीज़ का शिकार होते थे, जैसे कि आफ्टर देयर 40s या 50s। अब छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है। इसका क्या रीज़न है? बिल्कुल, देखें, उसका सबसे बड़ा रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ स्टाइल इतना ज्यादा खराब हो गया है। नींद पूरी ना होना, रात में जागना, नींद पूरी ना करना, एक्टिविटीज कम हो जाना। पहले जमाने में हमारी यंग जनरेशन आपको गेम्स खेलती हुई दिखती थी, क्रिकेट, फुटबॉल, फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम्स होते थे। अब सारी जनरेशन फोन में लगी हुई है, टीवी के आगे बैठी है, स्क्रीन के आगे बैठी है। तो दोनों तरफ से जो है ना ट्रॉमा हो रहा है पेशेंट को यंग जनरेशन में ही। तो ना वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और डाइट में उनके सिर्फ जंक फूड्स रह गए। या तो वो सोडा ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक का यूज हो गया, फिजी ड्रिंक हो गई, बर्गर, इस तरीके की सारी चीजें यूज कर रहे हैं जिसमें ना उनको सेहत मिल रही है और उल्टा वो अपने लिए जो है मुضर सेहत चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरीके से जहर खा रहे हैं। तो इसलिए यंग जनरेशन में और हो रहा है। और फिर टाइप 1 जो है उसमें फैमिली रिंग्स बहुत होती है, जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अगर जेनेटिकली किसी की फैमिली में शुगर है तो उसको तो चाहिए कि वो अर्ली स्टेज से ही ख्याल रखे। ठीक ठीक। ठीक है, यंग एज से ही अपना ख्याल रखेगा तो फिर आगे उसको सीवियर डायबिटीज की तरफ नहीं जाएगा, वो मेंटेन रहेगा लाइफ स्टाइल से, उसको दवाइयों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। सही, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, गेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से कुछ देर पहले गुफ्तगू जारी थी, लेकिन इस पे मैं आप चाहूँगी कि आप अपनी राय दीजिए। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जब किसी हमला खातून को होती है, क्या वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र होती है?
बच्चे में हो सकती है बिल्कुल, और ये पोटेंशियल इंडिकेटर होता है गैस्टेशनल डायबिटीज के, जो हमला ख्वातीन को जिनको डायबिटीज हुई है उनको फ्यूचर में डिलीवरी के बाद भी डायबिटीज हो सकती है। सही। अगेन वही कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डाइट और एक्सरसाइज ऑब्वियसली थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, डाइट कंट्रोल सही नहीं रखा गया तो उसकी वजह से होगा। और डिलीवरी के बाद भी अगर उन्होंने अपनी डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करी तो फिर वो डेफिनेटली टर्न हो जाएगा कि वो शुगर उनको हो जाएगी। मतलब गैस्टेशनल डायबिटीज यूजुअली समझा यही जाता है कि टेम्पररी डायबिटीज है, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के पीरियड में होगी, बाद में सही हो जाएगी। लेकिन दोज मदर हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम गैस्टेशनल डायबिटीज, दे आर द पोटेंशियल कैंडिडेट टू बिकम डायबिटिक पेशेंट इन फ्यूचर, और उनके बच्चों में भी हो सकती है फ्यूचर में। सही सही। डॉक्टर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से अगर बात करें तो हमारे रोज़मर्रा के कामों में या हमारे लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस करने की ज़रूरत है कि हम डायबिटीज़ से बच सकें? देखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आजकल की खासतौर पर यंग जनरेशन, उसको सब एक तो वर्कअप, इनिशियल लैब टेस्ट हम सारे करें। हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमें कोई बीमारी लागू नहीं होती तब तक हम टेस्ट नहीं कराते। सही, टीन एज से लेके अपनी एडल्ट लाइफ तक अपने टेस्ट करवाते हैं हर सालाना बेसिस पे, विदाउट अगर आपको कोई सिम्टम है नहीं है तब भी आप हम टेस्ट करें, स्पेशली जिनकी फैमिली में शुगर है। अपना HbA1c जो 3 महीने वाला ब्लड शुगर का टेस्ट है, जो कि मोस्ट रिलायबल टेस्ट कहलाता है डायबिटीज को चेक करने के लिए, ठीक है। अपने घर वालों की भी टेस्ट रखें, अपना भी टेस्ट करवाएं, और उसके साथ साथ हम स्टार्टिंग ऑफ द डे जो कर रहे हैं और जब तक हम सो रहे हैं उसमें सभी चीजों की अब चेंजेस की जरूरत है। कि सुबह हम उठ कितने बजे रहे हैं, हम उठने के बाद हमारी डेली रूटीन में एक्सरसाइज कितनी है, हम वॉक कितना कर रहे हैं, हम सुबह नाश्ते में क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नाश्ता बिल्कुल स्किप तो नहीं कर रहे, हम स्किप करने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट किसी बहुत ज्यादा शुगरी चीज से तो नहीं कर रहे, डायरेक्ट खाली पेट में हम जूसेस तो नहीं पी रहे। तो ये सारी चीजें चेंज होने की इस वक्त जरूरत है। बाकायदा इस पर डायबिटीज पे प्रोग्राम्स होने चाहिए इसी तरीके से, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और वो अपने आप को, वही वाली बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम डायबिटीज को होने ही ना दें और उससे पहले ही एहतियात करके अपने आप को बचा लें। ठीक, अवेयरनेस के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपसे पहले ये भी जानना चाहूँगी कि आपने उन लोगों की लाइफस्टाइल के हवाले से तो बता दिया जो कि डायबिटिक नहीं है और डायबिटीज़ से बच सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं वो अपनी लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस ला सकते हैं कि वो आगे जाके इसको सेवियर ना करें या फिर डायबिटीज़ से मज़ीद बिल्कुल छुटकारा पा लें? देखिए, ये डिपेंड करता है कि उनका शुगर किस लेवल पर है। अगर किसी की शुगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गई है तो उनको तो अपने सेफ्टी सॉक्स भी पहनने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो पैरों में जो सनसनाहट होती है, जो फील होता है, वही खत्म हो जाता है। तो अगर उनको कहीं भी इंजरी होगी, उनका कहीं पाँव या जिस्म का कोई भी हिस्सा किसी एक्सट्रीम हॉट हिस्से पे भी टकराएगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा। तो अगर उनकी शुगर काफी क्रॉनिक हो गई तो उन्हें सॉक्स पहन के रहने पड़ेंगे, ताकि उनको जो है ना कहीं इंजरी ना हो, ट्रॉमा ना हो, क्योंकि फिर उनका हीलिंग में प्रोसेस में प्रॉब्लम होगा। अगर किसी की इनिशियल लेवल पर है तो वो मेडिसिन के साथ साथ अपना शुगर लेवल टेस्ट कराता रहेगा और अपनी डाइट को कंट्रोल करेगा। अपनी डाइट में ये है कि बहुत बेसिक चीजों पे भी कंट्रोल करेगा, कि वो चाय में चीनी कितनी इस्तेमाल कर रहा है, वो डेली अपने आप को इवेल्युएट करेगा कि मेरी बॉडी में कितने चम्मच चीनी जा रही है, जिसको डायबिटीज है, और अपनी मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेगा। अच्छा, मेडिसिन अगर वो ले रहा है और उसकी शुगर टेस्ट में मेंटेन आ रही है तो वो अपनी मेडिसिन वैसे ही कंटिन्यू रखेगा। लेकिन अगर उसकी शुगर लेवल बढ़ रही है वक्त के साथ साथ, तो डॉक्टर से जब वो रुजू करेगा तो डेफिनेटली डॉक्टर उसकी थोड़ी सी डोजेज बढ़ाएगा, ठीक है। उसकी जब वो डोज बढ़ेगी तो फिर अगेन शुगर मेंटेन होगी। इसमें ये भी हो सकता है कि अगर वो अपनी डायबिटीज मेंटेन रख रहा है और साथ साथ वो दवा भी खा रहा है और उसकी शुगर बेहतर हो रही है, तो हो सकता है डॉक्टर उसकी जो मेडिसिन की जो डोज है उसको कम कर दे, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि जितना ज्यादा बॉडी खुद इंसुलिन डेवलप करे, बॉडी खुद डायबिटीज को कंट्रोल रखे दवा से लिए बगैर, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो जो कितना पुरानी है डायबिटीज और किस शिद्दत की है, उसकी रेंज कितनी है, तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि 6.4 6.4 अगर HbA1c किसी मरीज का आ जाए तो वो डिक्लेयर डायबिटिक पेशेंट हो जाता है। अब ये रेंज 13 तक भी जाती है, 13-14 तक, 6.5 की रेंज, और 5.8 से लेके 6.4 तक का जो मरीज है ये प्री डायबिटिक है, कि इसके अंदर पोटेंशियल है कि इसको शुगर हो जाएगी। तो वो जब प्री डायबिटिक वाला आ गया तो वो तो उसी वक्त से ही एहतियात शुरू कर देगा, और जब वो 6.4 क्रॉस कर गया तो वो डायबिटिक डिक्लेयर्ड हो गया है, तो उसको हर चीज को, और इवन अपने वो जहां भी जाए अपना इलाज कराए, किसी भी डॉक्टर किसी भी शोबे में जाए तो वो अपने आप को जरूर बताए, ताकि उसका प्लान उसके हिसाब से बनाए डॉक्टर की। एक डायबिटिक पेशेंट है, अगर इसकी सर्जरी होनी है या इसको कोई और दवाइयां देनी है तो उसके पैनक्रियाज पे असर ना हो, इसकी हीलिंग पे असर होगा, तो सारी चीजों को डॉक्टर मद्देनजर रखेगा। होता ही है
कि पेशेंट को न्यूली डायबिटीज होती है ना, वो दवा खा रहा होता है और कहीं जाके जब उससे किसी और डॉक्टर के पास जाता है, उससे मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है, वो इस बात को बताना भी नहीं पसंद करता कि मुझे शुगर हुई हुई है। वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं है, वो नेग्लिजेंस में होता है पेशेंट। सही सही। डॉक्टर, अगर एक्सरसाइज के हवाले से बात करें तो आपने कहा कि एक्सरसाइज मस्ट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि रोज़मर्रा इस्तेमाल में जब हम डेली अपने आप को इतना वक्त देते हैं, यानी कि अपने काम में इतना मसरूफ़ रहते हैं, तो एक्सरसाइज मस्ट है, बहुत सारी बीमारियां इससे कवर हो जाती हैं। एक्सरसाइज के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन सी कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम लोग घर में कर सकते हैं या करना मुश्किल नहीं है और कोई भी इंसान अपने घर में ये फॉलो कर सकता है? देखिए सबसे कॉमन जो डायबिटीज या वैसे ओवरऑल एक्सरसाइज है, जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है वॉक। ओके। अगर आप बाहर जाके पार्क में जाके वॉक नहीं कर सकते तो घर में ट्रेडमिल रख लें। अगर घर के किनारे पे आपके गार्डन है छोटा तो वहां पे वॉक कर लें, अपनी गली में वॉक कर लें, अपनी छत पे वॉक कर लें। अगर ट्रेडमिल अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रेडमिल पे वॉक करें। साइकिलिंग हो गई, मॉर्निंग वॉक हो गई, योगा हो गई, ये सारी एक्सरसाइज है जो डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। एंड अगेन एक चीज और जो मैं बताना अभी तक मेंशन नहीं किया था, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। जो हम जिस तरीके से हम पे रोजा रखते हैं, अगर इस तरीके से हर जो डायबिटिक पेशेंट है वो 10-10 और 12-12 घंटे के पॉज से खाना खाएगा तो उसमें भी डायबिटीज बहुत मेंटेन रहती है और मैनेज हो जाती है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको तो हर थोड़ी देर में भूख लगती है और कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उनका शुगर लेवल आई थिंक लो हो रहा होता अगेन है। वही है कि जितना टॉलरेंस लेवल है, मैंने तो एक लिमिट बताई ना कि 10 से 12 घंटे उनको जी। करें, जितना ज्यादा वो रह सकते हैं, क्योंकि यही वाली बात आपकी बिल्कुल बात सही है कि उनको शुगर क्रेविंग होती है। उनको हर थोड़ी देर बाद कुछ मीठा खाना, उनको चॉकलेट खानी, उनको कोई ना कोई ड्रिंक पीनी है। तो उसमें बेहतर है अगर वो 8-10 घंटे तक नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटे की फास्टिंग कर लें। कि ठीक अगर है। उसने किसी पेशेंट ने 8 बजे सुबह नाश्ता किया है तो वो एटलीस्ट वो लंच तक कुछ ना खाए, फिर 2 बजे तक। अगर वो 8 बजे भी खाएगा, फिर वो 10 बजे कुछ दोबारा खाएगा, फिर 12 बजे खाएगा, तो उसकी बॉडी में शुगर लेवल कंटिन्यूसली ऊपर रहेगा, रेज रहेगा, जिसकी वजह से इंसुलिन को बॉडी में रिलीज ज्यादा करना है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ वो चला जाएगा। सही सही। डॉक्टर, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है और किन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए, किन ग़िज़ाओं को अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए ताकि शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके? प्लस एक मिथ है हमारे यहाँ कि सिर्फ जो शुगरी चीज़ें होती हैं, जिनमें शुगर आइटम्स ऐड होते हैं, सिर्फ उनसे डायबिटीज़ होती है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि मैं यही कि जिस चीज में मीठा है सिर्फ हमने उसको अवॉइड करनी है। लेकिन जितनी भी कार्बोहाइड्रेट चीजें हैं, जिसमें रोटी आ गई, चावल आ गई, स्टार्च में हमारा पोटैटो आ गया, ये जितनी भी फ्रक्टोज एंड आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें इवन फ्रूट्स आ गए, फ्रूट्स आर वेरी डेंजरस फॉर डायबिटीज। चाहे जैसे आजकल आम का मौसम है, तो अगर एक आध आम कोई पेशेंट खाए और वो कंट्रोल में है तो इतना ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। लेकिन और स्पेशली फ्रूट, वो वाले फ्रूट जिसका हम जूस निकाल के पी रहे हैं, क्योंकि जब हम जूस निकाल लेते हैं तो हम प्योरली उस फ्रूट का शुगर एक्सट्रैक्ट बाहर निकालते हैं और वो पीते हैं। सही सही। जबकि अगर हम वैसे फ्रूट खाएं तो हमारे फूड में उस फ्रक्टोज के साथ